आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन मां भुवनेश्वरी देवी को समर्पित है। आज के दिन मां भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां भुवनेश्वरी दुनिया की निर्माता और शासक हैं। भुवनेश्वरी नाम संस्कृत शब्द भुवन से लिया गया, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड, और ईश्वर, जिसका अर्थ है देवी या रानी। उन्हें हिंदू में 10 महाविद्याओं या ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता। भुवनेश्वरी देवी को कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक महिला के रूप में दर्शाया गया है। उनके चारों हाथों में, एक में फंदा, एक में अंकुश, एक में किताब और एक में माला है। उन्हें शक्ति का प्रतीक माना गया। त्रिशूल या तलवार और मुकुट, खोपड़ियों की माला पहने दिखाया गया। फंदा या अंकुश नियंत्रण और मार्गदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। पुस्तक ज्ञान और सीखने का प्रतीक है, और माला साधना के प्रति उनकी भक्ति का प्रतिनिधि करता है। वह विभिन्न आभूषणों से सजी हुई लाल या हरे रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाई देती हैं। भुवनेश्वरी देवी के भक्तों का मानना है कि वह सारी सृष्टि और परम वास्तविकता का स्रोत हैं। ज्ञान और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और बाधाओं को दूर करने के परिपक्व को बढ़ाने उनकी पूजा की जाती। देवी मूलधरा चक्र से जुड़ी हुई हैं। मूलधरा चक्र रीढ़ की हड्डी का आधार है। माना जाता है ये स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की हमारी भावना को निरंतर करती हैं। कहा जाता है भुवनेश्वरी की पूजा करने से इस चक्र को सक्रिय संतुलित करने में मदद मिलती है। अभ्यासी में जमीन और स्थिरता की भावना को बढ़ावा मिलता। इसीलिए देवी भुवनेश्वरी हिंदू परंपरा में एक महत्वपूर्ण देवी हैं और उन्हें शक्ति, ज्ञान और सुंदरता के लिए जाना जाता। अब हम आपको बताएंगे मां भुवनेश्वरी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके पीछे भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार मां भुवनेश्वरी देवी लौकिक महासागर और अन्य महाविद्याओं से प्रकट हुई, जो राक्षस अंधकासुर के खिलाफ भगवान शिव की लड़ाई में सहायता करने के लिए आई थी। कहा जाता है देवियों ने भगवान शिव को राक्षस से हराने के लिए ब्रह्मांड में संतुलित करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियाँ ऊर्जा प्रदान की, जिससे भुवनेश्वरी देवी का जन्म हुआ। वहीं अगर दूसरी कथा के बारे में कहें तो भुवनेश्वरी ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के सामने स्वयं प्रकट हुई थी और उनसे पूरे ब्रह्मांड पर शासन करने की शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया था। ब्रह्मा ने उनकी इच्छा पूरी की और वह ब्रह्मांड की अवतार बन गई, जो सभी चीज़ों को बनाने, बनाए रखने और नष्ट करने में समक्ष थी। देवी भुवनेश्वरी की कहानी बताती है कि देवी भुवनेश्वरी पृथ्वी का रूप धारण करने के लिए कहा जाता है, अर्थात उन्हें पृथ्वी से भी जोड़ा जाता है। पृथ्वी देवी के रूप में उन्हें भूमि की उर्वरकता, वृद्धि और बहुयात के जिम्मेदार माना जाता। हिंदू पौराणिक कथाओं में भुवनेश्वरी को अंतरिक्ष के तत्व से भी जोड़ा जाता, जिसे प्राथमिकता तत्व माना जाता, जिससे अन्य सभी तत्व उत्पन्न हुए, जैसे उसे सारी सृष्टि के स्रोत के रूप में देखा जाता। हिंदू धर्म के अनुयायी आमतौर पर मां भुवनेश्वरी को मंत्र और ज्योतिषी के माध्यम से पूजा करते हैं। यह यंत्र, तंत्र, मंत्र की देवी होती हैं, जिस वजह से इन्हें गुप्त नवरात्रियों में पूजा जाता है। इनकी पूजा बिल्कुल गुप्त तरीके से की जाती है। यह देवी छवि या मूर्ति के समान होती हैं। इनमें फूल चढ़ाया जाता, अगरबत्ती जलाई जाती है, फल और मिठाई का भोग लगाया जाता, मंत्रों का जाप किया जाता, यंत्र पूजा जाता। कहा जाता है इनकी पूजा गृहस्थ इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह श्रवतांत्रिक ही पूज सकते हैं। इसलिए जो भी गृहस्थ लोग हैं उन्हें इस दिन दुर्गा माँ की ही पूजा करनी चाहिए। तो बोलिए जय माँ दुर्गे।